जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी शनि के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। शनिदेव 29 अप्रैल 2022 को अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे तथा वर्तमान मकर राशि को छोड़कर अपनी ही मूल त्रिकोण कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। क्योंकि शनिदेव अत्यंत प्रभावी हैं, बहुत लंबे समय तक इनका गोचर प्रभाव होता है, 2.5 वर्ष का इनका गोचर काल होता है, जिसके कारण समस्त राशियों पर इनका प्रभाव 100% पड़ता है। ये जिन राशियों पर डायरेक्टली प्रभाव डालते हैं उनमें जो इनके मित्रवत हैं और ग्रहों की क्या स्थिति कुंडली में है उस पर इसी के अनुसार प्रभाव और परिणाम मिलता है। यदि ढैया का प्रभाव है, साढ़े साती का प्रभाव है, तो यद्यपि ये काल कुछ संघर्षपूर्ण अवश्य होता है, परंतु समस्त परिणाम आपके कर्मों पर तथा आपकी कुंडली की स्थितियों पर निर्भर है। आज मैं मिथुन राशि के लिए शनि के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहने वाला है, इसके बारे में वृहद विश्लेषण करने जा रहा हूँ। मिथुन राशि बुध की राशि है, जिसके शनिदेव मित्रवत होते हैं। अभी तक जो काल चल रहा है वहाँ पर शनिदेव की ढैया का प्रभाव मिथुन राशि पर चल रहा है। 29 अप्रैल से जैसे ही शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा, शनिदेव कुंभ राशि में पहुँचेंगे, तो मिथुन राशि से ढैया का प्रभाव समाप्त होगा। शनिदेव का ये गोचर लगभग 2.5 माह का होगा। इसके पश्चात शनिदेव वक्री अवस्था में आएंगे, पुनः इनका गोचर मकर में प्रारंभ होगा। मिथुन राशि पर फिर से ढैया का प्रभाव बहुत नहीं तो निम्न स्तर का, परंतु वो प्रभाव आरंभ होगा। परंतु जो पहले वाली स्थिति थी जिसमें बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत समस्याएं आई, आपको उनसे दो चार होना पड़ा, वो स्थिति अब नहीं आने वाली। उसके पश्चात जनवरी माह के मध्य से शनिदेव का पुनः परिवर्तन होगा। शनिदेव मार्गी होकर अपनी ही राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। उसके पश्चात जो पूरा समय है वो बहुत ही अनुकूल है मिथुन राशि के लिए। कारण क्या है? मिथुन राशि के लिए शनिदेव अष्टम भाव के स्वामी होते हैं तथा नवम भाव के स्वामी। जो भाग्य भाव का स्वामी है, अभी तक उनका गोचर अष्टम भाव में चल रहा है। तो ये मान के चलिए मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं, उनकी कुंडली कितने भी स्ट्रांग रही हो, कितना भी बलवान कुंडली हो, कितने भी लग्न बलवान हो, कितना भी भाग्य बलवान हो, परंतु वहाँ पर निश्चित रूप से संघर्ष आया होगा या संघर्ष चल रहा होगा या समस्याएं निश्चित रूप से आई होंगी, आप उनसे दो चार होना पड़ा। अब जो स्थिति बन रही है वो बहुत ही अनुकूल आपके लिए हो रही है। कारण क्या है? अप्रैल माह में ही 3 बड़े परिवर्तन हुए हैं, जिनमें गुरुदेव का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में आपके कर्म भाव में प्रवेश कर चुके हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र का हंस नामक योग बनाए हुए हैं। इसी प्रकार राहु द्वादश से निकलकर आपके लाभ भाव में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये जो समस्त ग्रह स्थितियाँ हैं ये दर्शा रही हैं कि जो 2.5 माह का समय है जिसमें शनिदेव आपके अष्टम से निकलकर अपनी कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर आपका भाग्य भाव है। तो ये समझिए कि 2.5 माह बहुत प्रबल स्थिति आपके लिए बन रही है। क्योंकि शनिदेव का प्रभाव अत्यंत तीव्र होता है। यद्यपि ये शनै शनै विचरण करते हैं, परंतु जब ये प्रभाव अपना देते हैं तो बहुत बलवान स्थिति बनाते हैं। अब ये भाग्य के ही स्वामी हैं, भाग्य में जाएंगे, मूल त्रिकोण में बैठेंगे तो बहुत पावरफुल होंगे। जब कोई ग्रह बहुत पावरफुल होता है तो उसका इफेक्ट भी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत तीव्र आता है, बहुत पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पर मिथुन राशि के लिए सर्वप्रथम तो कष्ट का समय समाप्त होगा। अब यहाँ से आपका भाग्य बहुत प्रबल हो रहा। अभी तक जो कार्य आप कर रहे थे, बहुत संघर्ष, प्रत्येक कार्य में अवरोध का आना, प्रत्येक कार्य का रुक कर होना, प्रत्येक कार्य में देरी लगना, प्रत्येक कार्य में समस्या का होना, लाभ नहीं मिलना या बहुत कम लाभ मिलना, बहुत परिश्रम के बाद भी, जी जान लगाने के बाद भी बहुत कम लाभ होना, ये समस्याएं हो रही हैं। साथ ही साथ आपका शारीरिक कष्ट भी हो रहा था, मानसिक कष्ट भी हो रहा था। अब ये समय अनुकूल आ रहा है, जिसके कारण सर्वप्रथम भाग्य बहुत प्रबल भाग्य होने से क्या होता है, जितना अवरोध है वो समाप्त होगा।
शारीरिक समस्याओं का अंत होगा, क्योंकि अष्टम से निकलकर नवम में चले जाएंगे। तो भाग्य से कार्य क्षेत्र का द्वार खुल जाएगा, आपके लिए द्वार खुल जाएगा, बहुत सारे ऑप्शन होंगे। जहाँ पर आपको नौकरी नहीं मिल रही थी या व्यापार बहुत धीमी गति से चल पा रहा था, लाभ नहीं हो पा रहा था, अब वहाँ पर अचानक बहुत विस्तार होगा, अचानक बहुत प्रगति होगी, कार्यक्षेत्र बहुत वृहद हो जाएगा। तो यहाँ पर भाग्य का साथ मिलेगा, इसके कारण कार्यक्षेत्र में भी उन्नति, शारीरिक उन्नति, मानसिक उन्नति, आर्थिक उन्नति आपकी होने वाली जो थी। आर्थिक स्थिति आपकी स्थिर हो गई थी, प्रगति नहीं हो पा रही, वो अब विशाल रूप लेने वाली है। आर्थिक रूप से आप बहुत संपन्न दिखने वाले हैं, बहुत संपन्न होने वाले हैं। शनिदेव जब तक संघर्ष कराते हैं तो आपको ये सिखाते हैं किस प्रकार से आपको जीवन में आगे बढ़ना है, कहाँ पर आपको समस्याएं मिल सकती हैं, उनको कैसे आपको टैकल करना है, और फिर आपको आगे कैसे बढ़ना है। तो ये समस्त संघर्ष जो रहा है, इसमें आपने बहुत कुछ सीखा हो, बहुत कुछ सीखने के बाद अब आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। तो सर्वप्रथम तो शनिदेव की 3 दृष्टियाँ होती हैं। शनिदेव की प्रथम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी, जहाँ पर आपका लाभ भाव है। अब क्या है लाभ भाव, जहाँ पर मेष राशि बनती है, यहाँ पर जब शनिदेव दृष्टि डालेंगे तो वहाँ पर यद्यपि राहु हैं, परंतु राहु भी लाभ भाव में अच्छा प्रभाव देंगे, और मिथुन के मित्र हैं, शनि भी मित्र हैं और राहु भी मित्र हैं। तो इन दोनों ग्रहों के कारण ये भाव अचानक बहुत लाभ देने वाला है। ये लाभ होगा आपका शैक्षिक लाभ होगा, आर्थिक लाभ होगा, व्यवसायिक लाभ होगा, मानसिक लाभ होगा, स्वास्थ्य लाभ होगा। इसी प्रकार से आर्थिक संपन्नता बहुत बढ़ने वाली है। शनिदेव की दूसरी दृष्टि का प्रभाव होने वाला है आपके तृतीय भाव पर। अब क्या था, अभी तक जो आप परिश्रम कर रहे थे, लगे हुए थे, पूरी क्षमता के साथ लगे हुए थे, अपनी क्षमता से ज़्यादा लगे हुए थे, परंतु क्या लाभ नहीं हो रहा था। अब आपका पराक्रम रंग लाएगा, परिश्रम का पूरा लाभ आपको मिलेगा, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। तो जो परिश्रम अभी आप कर रहे थे 100% कर रहे थे, उसका लाभ आपको 40%, 50% मिल पा रहा था, बड़ी कठिनाई के साथ। परंतु अब आप जो परिश्रम करेंगे उसका लाभ उससे ज़्यादा मिलने वाला है। तो ये अब आपके लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। आपके परिवार का आपके साथ सहयोग रहने वाला है, आपके भाई बहनों का सहयोग आपके साथ रहने वाला है। इसी प्रकार से शनिदेव के साथ संबंध का जो संबंध है, नवम से नवम संबंध बन रहा आपके पंचम से, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपके शिक्षा का भाव बहुत प्रबल होगा, शिक्षा में उन्नति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, संतान का भाव प्रबल होगा, संतान की उन्नति होगी, संतान से लाभ मिलेगा, संतान की प्राप्ति का योग बनता है, क्योंकि वृद्धि होगी, पंचम की वृद्धि से आपको ये सारे लाभ मिलेंगे। इसी प्रकार से आपके प्रेम का भाव बहुत बढ़िया रहने वाला है। यहाँ पर आपका प्रेम का भाव अब अच्छा रहेगा, जिससे आपको लाभ मिलेगा। शनिदेव जहाँ पर होते हैं वहाँ से इनकी तीसरी दृष्टि का प्रभाव दशम पे होता है। तो यहाँ पर दृष्टि का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, आपके छठे भाव पर। अब छठे भाव पर जब ये दृष्टि का प्रभाव होगा तो 100% जितने भी अभी तक आपके अवरोध थे, शत्रु थे, तो शत्रु का 100% विनाश निश्चित है, क्योंकि षष्टम एक कार्यक्षेत्र का भी भाव है, कहीं ना कहीं कार्यक्षेत्र से इसका संबंध होता है। तो यहाँ पर शनिदेव का प्रभाव पड़ रहा है आपके भाग्य, परिश्रम का और आपके पराक्रम का, साथ ही साथ आपके कर्म का लाभ मिल रहा है, जिसके कारण आप अब बहुत उन्नति करने वाले हैं। आध्यात्मिकता में वृद्धि होगी, पूजा पाठ में रुचि बढ़ेगी। साथ ही क्या होगा, जो लोग रिसर्च वर्क में हैं, और अष्टम भाव बड़े गूढ़ रहस्य वाली विद्या का भी है, जितना भी रिसर्च है, जितना भी भूगर्भ विज्ञान है, इन समस्त चीज़ों में बहुत उन्नति होने वाली है। जो लोग आध्यात्मिकता से संबंधित हैं, कर्मकांड का कार्य करते हैं, उनको भी बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। 100% यहाँ पे बहुत लाभ लेने वाले हैं। तो अब जो ये समय आ रहा है बहुत अनुकूल है। उसके पश्चात जुलाई माह से शनिदेव का परिवर्तन मकर में हो जाएगा। तो अब ये ढैया का प्रभाव तो निश्चित रूप से पड़ेगा, परंतु ये उतना
प्रबल नहीं होगा, जिससे आपको कोई बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। अब आपका कार्यक्षेत्र भी अच्छा चलता रहेगा, बहुत प्रगति नहीं होगी, परंतु जैसा है वैसा कार्य आपका लाभ देता रहेगा। अब उतनी समस्या नहीं आएगी। यद्यपि यहाँ पर भाग्य के स्वामी का अष्टम में आना भाग्य में कमी करेगा, निश्चित रूप से कमी, परंतु यहाँ पर शनिदेव जब आएंगे तो आपको अचानक धन का लाभ भी कराएंगे, आपकी पैतृक संपत्ति से आपको लाभ कराएंगे। तो ये समय भी आपके लिए बहुत कुछ पहले से बेटर हो जाएगा। उसके पश्चात का जो समय है, शनिदेव जब राशि का परिवर्तन करके पुनः कुंभ में जाएंगे तो आपके जीवन में अत्यंत प्रगति का अवसर आपको मिलेगा। तो फिर जीवन में आप उत्तरोत्तर प्रगति करते चले जाएंगे और लाभ आपको मिलता चलेगा, जीवन में बहुत ऊंचाई पर पहुँचेंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए मैं सदैव कहता हूँ, आपको सदैव गणपति महाराज के शरण में रहना चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। ये जो समय है आप इसको ये मत सोचिएगा कि बहुत अचानक बहुत लाभ मिलने लगा तो आप सब छोड़ दें, ऐसा नहीं करना। आपको श्री गणपति महाराज के शरण में रहना है। संकटनाशन गणेश स्तोत्रम का पाठ यदि करते रहते हैं तो निश्चित रूप से जो संकट छोटे मोटे आएंगे वो भी संकट कट जाएंगे, वो आपको लाभ मिलता जाएगा। तो ऐसा करें, इसका लाभ लें। प्रिय दर्शकों, मेरा प्रयास सदैव आपको एक अच्छी एक तार्किक विषय वस्तु प्रदान करने का होता है, जिससे आपको जीवन में कुछ लाभ मिल सके। तो इस प्रकार की विषय वस्तु की प्राप्ति के लिए कृपया बड़ी संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं, मुझे भी सहयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।